नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के सदर विधानसभा के फुल्लनपुर में। यह फूलों की नगरी कही जाती है। यहाँ पे व्यापक मात्रा में फूलों की खेती होती है और जो आधी आबादी कही जाती है महिलाएं, उन आधी आबादी के बीच में बैठा हुआ हूं और आज मैं दिखाऊंगा कि जो 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव में यह आधी आबादी क्या करने जा रही है और इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचती हैं। सीधे मैं इन लोगों से बात करूंगा और जानूंगा। सरकार की तरफ से तमाम सरकारी योजनाएं चलाई गई, विपक्ष के द्वारा तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, तमाम मुद्दों पर इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में ये लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और किस तरीके से क्या सोचकर अपना मतदान करने जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला देवी है। मैं यही फुल्लनपुर की रहने वाली हूँ। क्या करती हैं कमला देवी? मैं ये मैं समूह की वजह से जुड़ी हूँ और उन्हीं बदौलत मुझे बैंक में रखा गया है, यूनियन बैंक में बैंक सखी हूँ मैं। कितना कमा लेती हैं? वैसे तो महीने का 6,000 तक हमारा इनकम है और अपने जितने भी समूह की औरतें हैं, गांव की महिलाएं जाती हैं, सबका हम योगदान करते हैं। जहां तक हो सकता है पूरा उनका साथ देती हूँ कि हर काम उनका अच्छी तरह से हम कर सकें। अपने गांव का अन्य अदर भी गांव की हैं महिलाएं आती हैं, उनका भी हम, और बुजुर्ग आते हैं सम्मान देते हैं उनको, वो कर देते हैं तो हमारा बहुत वो कहते हैं। जितना करते नहीं है उतना तो हमको धन्यवाद आशीर्वाद देते हैं। अब 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है और तमाम नेताजी लोग आपके घर भी आ रहे होंगे। इस बार गाजीपुर में क्या देख रही हैं? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विकास नहीं हुआ, सरकार केवल जुमलाबाजी करती रही और अब आप लोग खुद कहते हैं कि मतदाता भाग्य का फैसला करता है, तो इस बार क्या फैसला देने जा रहे हैं? सर हमारा तो यही है कि फैसला यही है कि जो देखा जा रहा है, ऐसा थोड़ा नहीं अनदेखा कोई कर देगा। अभी यहाँ पे हाथी खड़ा है तो हम कहेंगे कि हाथी नहीं है, ये तो नहीं ना हो सकता है। बहुत देख रहे हैं हम, जो नहीं आज तक हुआ है। राम जन्मभूमि वो मंदिर के से लेके आज तक कोई आज तक एक से बढ़ बढ़ के नेता हुए नहीं हुए भी, लेकिन ऐसा हमको देखने को नहीं मिला है। और जहां तक हमारा सपोर्ट है हर चीज का, ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई 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 है तो हर चीज का महंगाई है। अगर हम लेबर है तो लेबरों को तो बढ़ा, मट्टी की दाम भी बढ़ गई है, उसकी वजह से हर चीज का, ये नहीं कि ये बढ़ा है तो कुछ नहीं बढ़ा है, हर चीज बढ़ा है। कि या गरीब है तो गरीब है, लेबरों को नहीं बढ़ा। फ्यूल बड़ा बड़ा काम बढ़ा है, उन लोग का पैसा है, लेकिन लेबरों का भी मजदूरी है, ये नहीं कि उसका नहीं है। ऑटो है तो ऑटो का भी है किराया भाड़ा, पहले तो 5 रुपया या 10 रुपये में ऐसा है, तो उस सब का भी मजदूरी बढ़ा है। ये नहीं है कि नहीं है, बहुत आगे बढ़ा है। जिस तरीके से सरकार ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर का एक अभियान चलाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, क्या लग रहा है ये आत्मनिर्भरता का जो पाठशाला चला वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया या फिर इसको लेकर क्या बताएंगे? नहीं, यही हम तो बोलेंगे कि बहुत आत्मनिर्भर, जो घर में रहती थी औरतें वो बाहर खुल के आई हैं। जो नहीं जानती थी बैंक जो भी, वो घर में बैठे, पता ना कौन उन लोग का पैसा या कोई भी सामान है वो कहाँ गया कहाँ नहीं। आज की डेट में वो नहीं पढ़ भी है, नहीं उनको एक अच्छा रहता है, लेकिन वो जान गई है कि हमारा ये है अधिकार है, यहाँ हमको लड़ना चाहिए, हमको हासिल करना चाहिए। पहले ये बात नहीं था, बहू बेटियों को ऐसे तैसे नहीं, लेकिन आज के घर में बैठी बैठी हर जहाँ गांव में देहात से देहात देखिए, सब अपना समझती हैं कि हाँ हमारा है ये अधिकार, हमें लड़ना चाहिए। पहले ये बात नहीं था। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। क्या करती हैं पूनम जी? मैं समूह से जुड़ी हूँ, मैं समूह सखी हूँ। ये बताइए, अभी हमको तो मानदेय भी नहीं मिला है, 3 साल से। एक मिनट सवाल पूछ लेते हैं। ये बताइए, अभी जो वर्तमान सरकार महिलाओं पे, आधी आबादी पे भरोसा करती है, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता के लिए तमाम योजनाएं संचालित हुई, क्या लग रहा है ये सरकार की योजना आत्मनिर्भरता वाला आप लोगों के काम आ रहा है? नहीं, देखिए इसमें जैसे कोई फैक्ट्री बनवाता, यहाँ बच्चे उसमें भरते हैं, और जो समूह की औरतें और भी पढ़ी लिखी हैं लोग, उनको भी जैसे नौकरी जैसे हमको मिला है वैसे उन लोग को भी मिलता। महीने से अच्छा से तनख्वाह भी नहीं मिलता है। राशन बांटते हैं हम लोग, साल भर पे 1.5 साल पे तनख्वाह आएगा तो हम अपने आदमी है ना भरोसा करेंगे। एक बार हमको तनख्वाह देगा तो उससे पेट भर जाएगा।
क्या लग रहा है 1,000 तनख्वाह मिलेगा तो उससे पेट भरेगा? आप ही के बगल में आपकी समूह की महिला बता उनको मिला है, वो कह रही है हमको नहीं मिला है, मेरी सहेलियों को नहीं मिला है, तो हम उनको बोलेंगे, कहेंगे मेरे यहाँ कुछ फैक्ट्री बन जाए फूलनपुर में, कोई ऐसा हो जाए कि लड़के सब उसमें अथू हो जाए। अच्छा क्या लग रहा है ये तो मान लीजिए सरकार के आपने बता दिया जब ये योजना नहीं चलता था और जब आपको इस योजना से जुड़ने का अवसर मिला कुछ लगा कि आपके अंदर कुछ बदलाव नहीं बदलाव हुआ, जुड़ने से हमको बोलने का एक अधिकार मिला, और हमको अधिकारी और चाहे किसी से बात करना रहेगा तो हम जाके बात कर लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमको कुछ मिला नहीं, हमको अधिकार मिला, लेकिन अधिकार के हम ही को नहीं चाहिए, हमको सबको चाहिए अधिकार। जो मेरी बहनें हैं मेरे साथ जुड़ी हैं उनके लिए हम लड़ेंगे कि उनको भी मिले। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो वर्तमान सरकार है जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी और जो आधी आबादी की ये लोग भरोसा करते हैं आधी आबादी की भरोसा जीतने में कामयाब है। अभी नहीं हुए हैं, अभी बाकी है, सबको नहीं हुआ है। क्या कमियां बहुत कमियां हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको जोड़ रहे हैं तो हमको टाइम से उसका वेतन दें, टाइम से हमको पैसा दें, हर महीना देंगे तो हमको पति से नहीं ना मांगना पड़ेगा। मेरी बहनें बैठी हैं लोग, उन लोग को भी कुछ मिल जाए। देखिए वो मेट नरेगा मेट से जुड़ी, उनका नरेगा मेट का ना एक पैसा मिला ना नरेगा मेट से कुछ हुई। देखिए हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं, भले हम विपक्षी अच्छा कुछ भी बात करें, लेकिन हम सबके लिए लड़ेंगे। अपने साथ के जितने मैं उसकी लीडर हूँ, हमको सबको लेके चलना है। बिल्कुल यही होना भी हाँ, ये हम सोचेंगे कि सबको मिले, जब सबको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। हमारे साथ देखिए घूंघट में दुल्हन जैसी महिला बैठी है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रूना देवी। क्या करती है आप? सब इस समूह में जुड़ी है। समूह में जुड़ी है। ये बताइए आप घर में दुल्हन है, घर से निकलने का अवसर कब मिला? ये सखी समूह से मिला, ये समूह ये में से मिला है। तो क्या लग रहा है जो सरकार योजनाएं चला रही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और महिलाओं को इस कदर रोजगार से जोड़ना है कि जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी वो बाहर निकलें और स्वयं का रोजगार करें और अपने परिवार का भरण पोषण करें। क्या लग रहा है ये योजना किस तरह की है, कामयाब है? अभी तक कुछ मिला नहीं है सर। कितने साल हो गया करते हुए? 2 साल। 2 साल। 2 साल में कुछ भी नहीं मिला? नहीं। तो क्या कहेंगी जो योजना है सरकार का ये पास है या फेल है? या फिर कितना प्रतिशत 100 में कितना % देना चाहेंगे? अब हमके तो इतना नहीं मालूम है कितना % मिलेगा नहीं मिलेगा, जब मिला नहीं ना तो हम कहाँ जाने मिला। और भी महिलाएं हैं, तमाम लोगों से मैं बात करता हूं क्योंकि महिलाएं आधी आबादी पे सरकार तमाम दावे करती है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति कहाँ के निवासी हैं? मैं फूलनपुर की ही निवासी हूँ। फूलनपुर की निवासी हैं। ये जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं ये कहा जाता है कि फूलों की नगरी, फूल के नाम से ही फूलनपुर। हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। इस गांव का नाम था फतेहपुर सिकंदरा और एक फूल से प्रसिद्ध है, इस कारण से इस नगरी को फूलनपुर कहा जाता है। तो क्या बताएंगे, आपके चेहरे पे काफी मुस्कान भी दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि आप अंदर से बहुत काफी प्रसन्न है। जो महिला आधी आबादी है तमाम तरह के लोगों से बातें सुन रही हैं और वर्तमान सरकार को भी आपने देखा है, चुनाव भी चल रहा है, क्या लग रहा है? लग तो यही रहा है कि अब जिसको जो लगता हो, मगर हम अपना बता रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि जब चाहे कोई भी सरकार हो, मेहनत तो अपने खुद को ही करना है, चाहे किसी की सरकार हो। खुद हम मेहनत करेंगे तभी हम मतलब खाएंगे, चाहे आगे बढ़ेंगे। आज सरकार की बात की जाए तो इस सरकार में यही है, प्रशासन की बहुत सख्त जो पोजीशन है, जो कहा जाता है कि आपके कोई दिक्कत है आप बुला रही हैं, फट से आ जा रहा है और उस पे मतलब कि कड़ी से कड़ी निर्णय लिया जा रहा है। ये भी सरकार का अच्छा कार्य है। प्लस जो विकास है, विकास तो छिपाया जा नहीं रहा है, वो तो सभी जान रहे हैं, आप लोग से बेहतर कौन जानेगा। क्या लग रहा है मोदी जी के शासन में तमाम विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि देश में केवल जुमलेबाजी हुआ, विकास नहीं हुआ। वो जो लोग आरोप लगा रहे हैं खुद अपने सही तरीके से देखें
तो कहा जाता है कि जो चोरी चोर कर जाता है तो जो ईमान पर चलता है उसके ऊपर तो लाखों करोड़ों आरोप लगते हैं। तो कोई भी सरकार होती है उसके कुछ खिलाफ लोग जाते ही हैं। मगर जो देखने वाली चीज है, हमारे गाजीपुर में जैसे मनोज सिन्हा जी आए, आज रहे होते तो हो सकता कि हमारे अनहू अड्डा का भी भाग्य बदल गया होता। मगर अभी भी बहुत कुछ उन्होंने करके चले गए। हम तो यही गुजारिश करेंगे आपके मीडिया के माध्यम से भैया कि आप ये खबर पहुंचाइए कि वो दोबारा गाजीपुर में मुख्यमंत्री बन के मनोज सिन्हा जी आए। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनका जो कार्य था स्टार्टिंग उन्हीं का था। आपकी बात सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत आप मजे मजे खिलाड़ी की तरह हैं, और जो बातें आप रख रही हैं, एक गांव की महिला यदि इस तरह से बात करती है तो ये बड़ा मायने रखता है। जो विपक्ष है वो तमाम बातों को लेकर, अब जैसे देखा जाए पहले में पूर्व में अखिलेश यादव की भी सरकार रही है, योगी जी की भी सरकार चल रही है, दोनों सरकार में यदि आपको बेहतर करना होगा तो कौन बेहतर लगेगा? देखिए बेहतर, अब मैं इस जगह पे बैठी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। इस गांव के अंदर देखिए मुझे रहना है। अब बात है कि विपक्ष और पक्ष की बात, मतलब कि हम जैसे लोगों से ही उठती है कि लोग कुछ जातिवादी कर जाते हैं कि विकास हो रहा है, फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ मतलब हम और जो जातिवादी में लड़ मर जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। हम जहाँ बैठे हैं आप देख सकते हैं कि विकास हर जगह पे जाए, हर रोड से निकलिए देखिए कहाँ नहीं विकास है। अच्छा, ये चीज और मैं बात करूंगा, आपका बात सुन के हमको आगे भी बात करने का इसलिए मन हो रहा है कि आप बड़ी ऊर्जा के साथ और बड़ी तथ्यात्मक बातें रख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की योगी मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम तरह की कार्रवाइयां की गई, माफियाओं पे कार्रवाइयां की गई, जो जिस तरीके से बुलडोजर चलाए गए, पूरे इस नीति को, सरकार के इस कार्रवाई को कैसे देखती हैं? बढ़िया देखते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई? जो कार्रवाई हो रही है तो सबसे सुंदर ये बात है कि न सोचा जा रहा है न विचारा जा रहा है, सीधे मतलब कि उसको जो जैसी करनी है वैसी सजा मिल जाती है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? एक गरीब आदमी अगर सताया जा रहा है तो उसके लिए कोई लड़ रहा है तो तत्काल में कोई फैसला लिया जा रहा है तो 100% श्योर है। और जो एक होता है कि मतलब कि चलिए गरीब को सताते सताते उसको मार दिया जाए, फिर भी वो मतलब कि उसी कोर्ट के अंदर दब के रह जाए, वो ऐसा तो है नहीं। अच्छा, इस समय चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, घर के परिवार में जो खाद्य सामग्री है उसके दाम बढ़ गए हैं, घर परिवार चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। क्या लग रहा है कि ये जो महंगाई बार बार मुद्दा उठ रहा है, क्या लग रहा है कि सरकार बदलेगी तो कम हो जाएगी, या फिर वर्तमान सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल कम नहीं होगी, इस वजह से कम नहीं होगी। अब महंगाई का मुद्दा है तो भी आपको बता दें कि महंगाई देखिए, अगर महंगाई एक तरह से नहीं है, अगर 6,000 इनकम अगर एक स्कूल के मास्टर को दिया जाए तो उसकी तनख्वाह कम लगेगी। यहाँ 60,000 50,000 तनख्वाह है तो सिलेंडर का दाम 1,000-1,200 तो बढ़ेगा ही ना। कोई अपने घर से तो देगा नहीं, तो सरकार कहाँ से रुपया बनाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा? बिल्कुल। तो ये गाजीपुर के लोग हैं, और इस समय जो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, जो कि गाजीपुर से आते हैं, मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री भी बने थे और दो मंत्रालय उन्होंने संभाला था, रेल राज्य मंत्री भी रहे और दूरसंचार मंत्री भी रहे। जिस दौर में वो गाजीपुर में एक विकास का नया आयाम लिखने का प्रयास किया, हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर की जनता ने उन्हें खारिज कर दिया, लेकिन अब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और यहाँ पे चुनावी मैदान में मनोज सिन्हा तो नहीं है, लेकिन उनके घूर विरोधी अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से मैदान में है, और तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आज हम उस आधी आबादी के बीच पहुंचे हैं, जो आधी आबादी की चर्चाएं होती हैं कि आधी आबादी जिधर भी झुक जाए उधर सरकार बन जाती है। और भी तमाम महिलाएं हैं जिनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा। दादी का नाम है? कहाँ घर बा? यही है ना। कै साल का बानी आप? अरे 60 से ऊपर हो। अच्छा, ये बताइए, इतना दिन चुनाव आप देख लें गाजीपुर में, कौन सरकार बढ़िया रहे? अरे क्यों न सरकार हमारे खातिर बढ़िया रहे? काहे? का बनौले सरकार? हाँ। कुछ ना बनौले। तो कहा था कि स्कूल बननी, कॉलेज बननी, मेडिकल कुछ ना बनौले। का बनौले? अपन फायदा उठौले कि बनौले? अस्पताल तो बनल बा बढ़िया। हाँ। गए लोग ना? नहीं भाई अस्पताल में ना गए। अच्छा,
और क्या नाम है आपका? मानते कहाँ की निवासी हैं? यहीं की क्या करती हैं आप? घर के काम करते हैं और क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप महिला है, सरकार आधी आबादी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना चलाई और वर्तमान सरकार जो चुनावी मैदान में तमाम पार्टियां रोजगार को लेकर के और शिक्षा को लेकर के करे कि बेरोजगारी बढ़ गया है और शिक्षा का स्तर गिरा है, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है। आप एक महिला होने के नाते क्या बताएंगे, सुरक्षा व्यवस्था सही है या फिर जो विपक्ष कर रहा है वो सही है? क्या बताएंगे, सही है। अब जो हो रहा है वो ठीक है हो रहा है, हम लोग को कुछ व्यवस्था नहीं है। चलिए, और भी तमाम महिलाएं आई हैं, इन लोगों से मैं बात करता हूँ। क्या नाम है चाची? मिला कहाँ घर है आपके? फुल्लनपुर फुल्लनपुर। कहाँ से आओ थे? लट्ठा बेच के। अच्छा, लगता बेच के आओ थे। हाँ, का लगत है मेरी चुनाव चला था, कौन सरकार ठीक रहे? अब ये भैया अब देखल जाएगी कौन सरकार सही हम। ये मेरी तो सरकार चुनने के है ना। हाँ, चुने के है तो ये भैया के करी अथुआ में जानते मान जा कि के सही करी आ के हमन खातिर निक करी। अच्छा, आज बुढ़ापा का दिन आवत है भैया, जब कोई भयल तो अब अपन अपन धंधा हमन का करते हैं जा, अपन दुखवा उठौते हैं जा, के हमन के सहारा दिले है। अगर मुआ ना दिले गरीब आदमी के तो कोई जियौले तो ना है। काहे आवास शौचालय ना मिलल है? आवास शौचालय एवका हुआ मिलल हुए गुड़ही खन के आ मतलब गेट गेट उट लगा दिले उनके वो होका जात है जा। हाँ, उहे आ भैया आवास उका मिलल है। हाँ, तो भैया चला अब जवन आई। ये मेरी के जीता? हाँ, के जीता? अब के भैया कोई के तो देवे करल जाइए, ऐसा तो बात ना है। क्या नाम? हमारा नाम शशि कला। कहाँ की निवासी हैं? फूलन क्या करती हैं? ये फूल माला का करते हैं। अच्छा, फूल माला की दुकान करती हैं। फूलों की नगरी कही जाती है फुल्लनपुर। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है? हाँ, अच्छा, ये बताइए, जब आपकी शादी हुई थी, शादी के बाद तमाम घर में बंदिशें होती हैं कि बहू घर से बाहर नहीं जाएगी, निकले हैं। समूह से बाहर निकले। हाँ, निकले हैं आज। हाँ। तो किसी ने मना किया कि बाहर मत जाओ? नहीं, मना तो नहीं किया। नहीं किया। हाँ, तो क्या लग रहा है, जब घर से बाहर निकल रही हैं और अपने काम काज को कर रही हैं, अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आत्मनिर्भर बन रही है? हाँ, नहीं तो क्या लग रहा है, जो सरकार की मंशा है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और अपना खुद जिम्मेदारी उठाएं, ये सही है? सही है, सही है। अच्छा, हाँ, परिवार चल जा रहा है? हाँ, परिवार चल जा रहा है? पलवा तो चल रहा है, कुछ नहीं। मतलब पहले से बेहतर है? हाँ, बेहतर है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? ममता। कहाँ? बोला ना तू कराएंगे भैया। अच्छा, ये बतावा, क्या करे लू तो? हम गोरू बछरू रखी ला भैया। अच्छा, गाय? हाँ, जानवर? हाँ, पशु लोग के खियाई पियाई ला, दूध दूध बिचाई किनाई अच्छा, ओई करो जा कल जाला। कै परिवार हो जाए? हमन के 5 परिवार हैं जकुर। अच्छा, कै लड़का लड़की बाड़ा? 2 लड़का वाला या 2 आदमी हमन का बन जा। अच्छा, एगो लड़का एगो लड़की। पढ़त लिखत हूँ लोग? हाँ, लड़की 10 में बा, अच्छा लड़का 8 में बा। अच्छा, ये चुनाव चला था, चुनाव में का लगत है बेरी के जीता था? अब मोदी जी का तो चर्चा बाकी नहीं हुए निकलिया देशों के हुए बापन राशन पाई हर चीज देत बना, आगे बढ़ावत बना हुए उन्हीं का सारा बाकी हुए निकलिया। विपक्ष के लोग तो कहत हो कि मोदी जी खाली 5 किलो राशन दे के फसावत। कुछ न फसावत बा, हमके गैस मिलल बा, हमार लड़की के छात्रवृत्ति मिलल बा। कहे का मतलब कि जितनी फार्म भरात बा जौन पास होत बा तो मिलत बा, बीच में खाना पैखाना तो ये लोग बीच में खा गए तो मिली कहाँ से? अच्छा, तो का लगत है भाई, सरकार केकर बनत है? मोदी जी के तो प्रचार बा कि मोदी बाबा जीती है, मोदी बाबा जीती, सबको आता। अच्छा, तो देखा है आपने, हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो गाजीपुर का सदर विधानसभा में आता है और जो आज आधी आबादी के बीच जब मैं पहुंचा तो इन लोगों से जब बात किया और जानने का प्रयास किया कि क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो तमाम तरीके से अपने अपने तरीके से महिलाओं ने अपना विचार रखा। कोई सरकार से नाराजगी व्यक्त की तो नाराजगी के साथ एक अच्छाई भी व्यक्त किया कि सरकार ने हमें यह अवसर दिया कि जो मैं घर के एक चौखट के अंदर बंदिशों में बंधा रहती थी वो सरकार ने हमें अंदर से
मजबूती दिया कि मैं घर से बाहर निकली, घर के चौखट से बाहर निकली और आत्मनिर्भर बनी। और आज इसका नतीजा है कि हम अपने परिवार में भरण पोषण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, परिवार के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को लेकर काफी अस्वस्थ महिलाएं दिख रही हैं। सरकार आधी आबादी की जो भरोसा रखी है, शायद इन महिलाओं के विचार को सुना जाए तो सभी के अंदर कुछ न कुछ इस तरह की है कि सरकार से एक तरफ नाराजगी भी है तो एक तरफ सरकार की अच्छाइयां भी इनके अंदर दिखाई दे रहा है। अब फिलहाल लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या आएगा, ये तो परिणाम आने के बाद तय हो पाएगा। आज के लिए गाजीपुर से इतना ही। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।